हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं एक डीआईवाई बना रही हूँ जो आपके किचन ऑर्गेनाइज़र हो या ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र हो या रूम ऑर्गेनाइज़र हो, बहुत ही उपयोग में आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक पुराने सूट का कपड़ा लिया है कॉटन का। आप इसे कॉटन के कपड़े से ही बनाएं तो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने एक सूट मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने उसका एक कपड़ा लिया है प्रिंटेड, और इसे मैंने जो आपका बकरम आती है चिपकाने वाली, उस पर मैंने इसे प्रेस की हेल्प से इसे पेस्ट कर दिया है। इसकी एक खासियत ये होती है कि आप इसे प्रेस से चिपकाएंगे तो ये आसानी से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद मैंने इसे पहले से ही मार्किंग कर ली थी कि मुझे कितना बड़ा बनाना है। उसके बाद मैंने एक प्लेन कपड़ा ब्लू कलर का लिया है, इसके नीचे इसके अंदर एक और अस्तर देने के लिए उसके ऊपर भी मैंने बकरम को पेस्ट कर लिया है। और इसके जो चारों कोने थे उनको मैंने कट करके दूसरे कपड़े पर भी मार्जिन कर लिया है चॉक की हेल्प से। तो आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने बिना इंची टेप के अपनी ऐसे ही मैंने मार्जिन करके और इसे कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसके चारों कोनों को हटा दिया है। तो यहाँ पर कट करने के बाद इसको जो है इसको आप सिलाई मशीन के हेल्प से सिल सकते हैं। और मैंने ये सारा कुछ कट करने के बाद, दोनों कपड़ों को कट करने के बाद इसे बराबर से कोनों को रखते हुए और इसे सिल दिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। मेरे पास सिलाई मशीन थी तो मैंने सिलाई मशीन से इसे सिल दिया है। चारों कोनों को बराबर बैठाते हुए इसे सिलना है। और सिलने के एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो उतना चल जाता है, क्योंकि वो कुछ जो ऑर्गेनाइज़र बनते हैं वो लंबे बनते हैं, कुछ गोल में कुछ चौकोर में। तो ये मेरा ट्रायंगल शेप का बना है, इस वजह से एक कोना थोड़ा नीचे और एक ऊपर आ रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहें तो उसे बाद में कैंची से कट करके और वो बराबर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों कोनों के इस वाले पार्ट के भी चारों कोनों को बराबर कर लिया, और जो दूसरा ब्लू वाला था उसको भी चारों कोनों को बराबर करके और इसे सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे एक पॉकेट जैसी बन जाती है ना, एक बास्केट जैसी जो तैयार हो जाती है, वो हमारी एक बास्केट जैसी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी एक पार्ट देना है जिससे जो इसका वाइट अंदर दिख रहा है पोर्शन वो ना दिखे। और वो करने के बाद हमने दोनों पोर्शन को तैयार कर लिया है। अब इन दोनों पोर्शंस को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के लिए एक को हम सीधा रखेंगे और एक को उल्टा रखेंगे। और जो सीधा वाला पोर्शन है, जो ब्लू रंग का जो प्लेन पोर्शन है, उसको जो प्रिंटेड पोर्शन जो उल्टा पोर्शन है उसके अंदर करके और उसे ऊपर से सिलाई मशीन की हेल्प से सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमें पूरा सिलने के बाद एक कोने को थोड़ा सा खुला रखना है, जिससे कि हम उसे वापस से पलट कर सीधा कर सकें। और यहाँ पर मैंने चारों कोनों को बराबर से बैठाते हुए चारों कोनों को प्रॉपर बराबर बैठाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें अच्छे से सिलाई कर देनी है। और सिलाई करने के बाद जब इनके ये सारे जो चारों कोने हैं वो बैठ जाएंगे, तो फिर इन्हें हम हाथ से सीधा कर देंगे। और इस तरह से हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इसे आप कहीं भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमारे जो बहुत सारे सामान होते हैं जो बिखरे रहते हैं, उन्हें समेटने में जो हमें दिक्कतें होती हैं, इस ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कायदे से करके रख सकते हैं। और इन सब कोनों को बैठाने के बाद फिर मैंने जो एक कोना खुला रखा था उसको उससे सीधा कर लिया है। थोड़ा सा बकरम वगैरह पड़ा है, इस वजह से थोड़ा सिलने में थोड़ी सी बहुत टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ी सी मदद थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चारों कोनों को अगर हम प्रॉपर नहीं बैठा लेंगे तो वो फिर थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा रहेगा। और ये सब करने के बाद फिर हमें ये जो कोना एक साइड का 3 तरफ से सिलने के बाद जो एक साइड से खुला छोड़ा था
वहाँ से हमने इसको अंदर से निकाल करके और सीधा कर लिया और सारे कोनों को बहुत अच्छे से बैठा लिया। सीधा करने के बाद ये देखिए, ये हमारा पलट कर एकदम रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद जो भी पार्ट आपको अंदर रखना है, जो पार्ट बाहर रखना है, उसे उस तरह से आप कोनों में उसको बैठा सकते हैं। तो मुझे प्रिंटेड बाहर रखना था और प्लेन अंदर रखना था, तो मैंने वो पूरा चारों जो कोने थे उनको अच्छे से बैठा लिया और जो खुला हुआ पोर्शन था उसको मशीन से फिर से वापस से सिल दिया, जिससे कि वो दोबारा से अच्छे से हो जाए और दोबारा से खुले नहीं। और सिलने के बाद ये देखिए, हमारा बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। और मैंने 2 बनाए। एक में आप कुछ भी हैंड फ्री है, आपका मोबाइल चार्जर है, ये सब रख सकते हैं। और दूसरे में आपका ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र, लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, तो ये था मेरा पहला DIY और ये है दूसरा DIY। ये भी एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, कहीं भी आप इसे हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक साड़ी का कपड़ा लिया है। यहाँ पर जो भी आपकी वेस्ट साड़ी हो जिसे आप ना पहनते हो, वहाँ पर आप साड़ी का कोई भी कपड़ा ले सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। मुझे ज़रा थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लेना था जो देखने में भी सुंदर लगे और बनने के बाद प्यारा सा तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है लंबा सा और उसको जैसे कुशन कवर वगैरह सिलते हैं उस तरह से सिल करके और चारों तरफ से सिल लिया है। उल्टी तरफ से पहले सिला है और थोड़ा सा तीसरी तरफ थोड़ा सा हिस्से को खुला रखा है, जिससे कि पलटने के लिए ये प्रॉपर तैयार हो जाए। और ये देखिए, तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। अब मैंने इसमें एक नेट ली है, नेट का कपड़ा एक लिया है लगाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, जो सिलने के लिए आती है पॉलीथीन, उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये ऑनलाइन चेक किया था, काफ़ी महंगे आते हैं, 400-500 समथिंग। तो उससे अच्छा है कि हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में पैसा लगाने से अच्छा है कि हम घर में ही रेडी कर लें और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो गया है। तीन तरफ से सिलने के बाद एक तरफ से खुला छोड़ा है। अब हमें ऊपर क्या करना है, ऊपर हैंग करना है। तो कोई भी आपके पास पुराना हैंगर हो या बच्चों के कपड़ों के जो हैंगर होते हैं उनको, तो मेरे पास ये बेटी की एक ड्रेस का हैंगर था जो वेस्ट पड़ा हुआ था, उसको मैंने सिलकर और इस तरह से रेडी कर दिया है। और देखिए, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार। आप इसमें हेयर बैंड है और सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं।